अध्याय 6 पूतनावध की लीला हम लोग पढ़ रहे हैं। और अभी तक हमने देखा किस प्रकार भगवान ने पूतना का वध किया। पूतना बड़े विशाल स्वरूप में आई थी। इसका अगला वॉल्यूम लेना, पार्ट 2। बहुत विशाल रूप में पूतना आई थी। और वो बड़े रूप में भगवान को हम्म, तो बड़े विशाल रूप में पूतना आ गई थी। भगवान ने उनका वध किया। जब भूमि पर गिरी, सारे ब्रजवासी डर गए। भगवान को नीचे उतारा और सारी गोपियां मिल करके भगवान को सुरक्षित करने के लिए अलग अलग उपाय कर रही हैं। उन्होंने चामर ढुलाई और उसके साथ साथ उनको गोमूत्र से स्नान कराया। उन्होंने गो धूली से, गो के खुर से जो धूली पवित्र होती है उससे उनको पवित्र किया। गोबर से उनके शरीर के 12 अंगों पर भगवान के नामों को चिन्हित किया इत्यादि। श्लोक संख्या 21। गोप्य संस्पृष्ट सलिला अंगेषु कर्यो पृथक् न्यासात्मनि यथ बाल्यस्य बीजन्यासम् अकुर्वता। नितेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी 20 भी बाकी है। अ, मैं पढ़ूं प्रभु जी के अभी रुको। एक मिनट। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजशार्भकम् रक्षां चक्रुश्च सकृता द्वादशांगेषु नामभि। ये वाला पढ़िए 20। हरे कृष्णा प्रभु जी। बालक को गोमूत्र गोमूत्र से अच्छी तरह नहलाया गया और फिर गोधूली से उसको लेप किया गया। फिर उसके शरीर के 12 अंगों पर तिलक लगाने की भांति माथे से शुरू करके गोबर से भगवान के विभिन्न नाम अंकित किए गए। इस तरह बालक को सुरक्षा प्रदान की गई। हरे कृष्ण। जैसे हम लोग गोपी चंदन से तिलक लगाते हैं, उन गोबर से भगवान के अंगों पर अलग अलग विष्णु नाम इंगित किए जिससे बालक की सुरक्षा हो सके। नेक्स्ट रीना माता जी 21। आलोक प्रभु। अनम्यूट कीजिए। हम्म। जय हरे कृष्णा प्रभु। गोपियों ने सर्वप्रथम अपने दाहिने हाथ से जल का एक घूंट पीकर आचमन किया। उन्होंने अपने शरीरों और हाथों को न्यास मंत्र से शुद्ध बनाया और तब उन्होंने बालक के शरीर को भी उसी मंत्र से परिशुद्ध किया। यद्यपि बाह्य रूप से दिखता है कि गोपियां इतनी शिक्षित नहीं थी, इतनी उन्नत नहीं थी शिक्षा प्रणाली के माध्यम से, लेकिन यहाँ देखने के लिए मिलता है कि उन्हें सब न्यास क्रिया आती हैं, मंत्र क्रिया आती हैं, शुद्धि इत्यादि सब आती है। गायत्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। न्यास मंत्र में दाहिने हाथ में जल लेकर उससे उसे पी कर आचमन किया जाता है। शरीर को शुद्ध करने के लिए भिन्न भिन्न विष्णु मंत्र है। गोपियां तथा वास्तव में सारे गृहस्थ वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके शुद्ध बनने की विधि जानते हैं। इस विधि से गोपियों ने सर्वप्रथम स्वयं को शुद्ध बनाया और फिर बालक कृष्ण को अंग न्यास तथा करण न्यास की विधि में थोड़ा जल पीकर मंत्र पढ़ा जाता है। वो मंत्र के पूर्व ओम नमः उच्चारण किया जाता है। ओम नमः अजस्व वाटग्री अव्यात मम मनो मनो वास्तव जानूनी अव्यात। भारतीय संस्कृति को खो देने से भारतीय गृहस्थ यह भूल चुके हैं कि किस तरह अगन्यास किया जाता है। वे एकमात्र इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। उन्हें मानव सभ्यता का किसी तरह का उन्नत ज्ञान नहीं है। हरे कृष्ण। फिर जो मंत्र बोलते हैं वो आगे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। अन्व्यादजो अंग्रि मणिमना थोरु यज्ञोच्युता कटितटं जठरं भयस्य
हृताकेशवस्त्वदुरैशैनस्तु कण्ठं विष्णुर्भुजं मुखमुरुक्रमैश्वरकम् चक्रे अग्रता सागदो हरिरस्तु पश्चात् त्वत्पार्श्वयोर्धनुरसि मधुहाजनश्च ॐ शङ्खौरुगाय पर्युपेन्द्रस्तर्क्ष्यस्युतौ हलधरा पुरुषः समन्तात्। नमिता माता जी। शील सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को बताया कि गोपियों ने भगवान कृष्ण की रक्षा उपयुक्त विधि से के अनुसार निम्नलिखित मंत्र द्वारा की। अज अज तुम्हारी पांवों की, मणिमान तुम्हारे घुटनों की, यज्ञ तुम्हारे जांघों की, अच्युत तुम्हारे कमर के ऊपरी भाग की, तथा हयग्रीव तुम्हारे उदर की रक्षा करे। केशव तुम्हारे हृदय की, ईश तुम्हारे वक्षस्थल की, सूर्यदेव तुम्हारे गले की, श्री विष्णु तुम्हारी भुजाओं की, उरुकरम तुम्हारे मुंह की, तथा ईश्वर तुम्हारे सिर की रक्षा करे। चक्री आगे आगे से, गदाधारी हरि पीछे से, तथा धनुर्धर मधुधा एवं खड्ग भगवान श्री विष्णु दोनों ओर से तुम्हारी रक्षा करे। शंखधारी उरुगाय समस्त कोणों से तुम्हारी रक्षा करे। उपेंद्र ऊपर से, गरुड़ धरती पर, तथा परम पुरुष अंदर चारों ओर से तुम्हारी रक्षा करे। ये तो सभी भगवान के ही रूप हैं, भगवान के ही विस्तार हैं, लेकिन फिर गोपियां उनको स्मरण करके कृष्ण की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रही हैं। इसमें एक और भी बात हम समझ सकते हैं। वास्तव में अवतारी श्री कृष्ण है और अंश, सारे अंग उपांग जितने भी विस्तार हैं वो सब कृष्ण की सेवा के लिए ही तो होते हैं। तो गोपियां मानो भगवान को सर्वोपरि बता रही है, किस तरह सारे अंश इत्यादि भगवान की सेवा में तत्पर खड़े हैं। तात्पर्य आकर्षणी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य, खेतीहरों के घरों में भी जो सभ्यता की आधुनिक विधियों में से बड़े चढ़े नहीं थे, स्त्रियों गोबर तथा गोमूत्र के द्वारा मंत्र पढ़कर बच्चों की रक्षा करना जानती थी। बड़े से बड़े खतरों से महती सुरक्षा प्रदान करने की यह एक सरल तथा व्यवहारिक विधि थी। इसे कैसे करना है लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि यह वैदिक सभ्यता का अंग है। हरे कृष्ण। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान्नारायणो वतु श्वेतद्वैपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरो वतु। पूजा परमार माता जी। स्वाति बैरागी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। ऋषिकेश तुम्हारी इंद्रियों की तथा नारायण तुम्हारे प्राण वायु की रक्षा करे। सत्यदेव के स्वामी तुम्हारे चित्त की तथा योगेश्वर तुम्हारे मन की रक्षा करे। हरे कृष्ण। कृष्ण गर्भस्तु ते बुद्धिम आत्मानं भगवान परा क्रीडन्तं पातु ते गोविन्द शयानं पतु माधव व्रजन्तम् अव्याद्वैकुण्ठा असिनां त्वं श्रियपते भुजं भुञ्जानं यज्ञभोग पातु सर्वग्राह भयंकर। पूजा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रिय महारानी भगवान माता जी। भगवान ऋषि गर्भ तुम्हारी बुद्धि की तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तुम्हारी आत्मा की रक्षा करे। तुम्हारे खेलते समय गोविंद तथा तुम्हारे सोते समय माधव तुम्हारी रक्षा करे। भगवान वैकुंठ तुम्हारे चलते समय तथा लक्ष्मीपति नारायण तुम्हारे बैठते समय तुम्हारी रक्षा करे। इस तरह भगवान यज्ञ बुक जिनसे सारे दिष्ट ग्रह भयभीत रहते हैं, तुम्हारे भोग के समय सदैव तुम्हारी रक्षा करे। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। तो अभी यहाँ तक बताया किस तरह अलग अलग रूप भगवान के अवतार अंश इत्यादि भगवान की रक्षा करें, लेकिन किन से रक्षा करें अभी 27 नंबर से बता रहे हैं।
डाकिन्यो यातु धान्यश्च कुष्माण्डायर्भकाग्रहा भूतप्रेतपिशाचश्च यक्षरक्षो विनायक कुटारा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृकादया उन्मादा ये हि अपस्मारा देह प्राणेन्द्रियाद्रुः स्वप्नदृष्टा महोत्पाता वृद्धः बाला गृहश्चये सर्वे नश्यन्तु ते विष्णुर्नाम ग्रहण भीरव। अर्चना माता जी। डाकिनी यातुधानी तथा कुष्मांड नामक दुष्ट दाइने बच्चों की सबसे बड़ी शत्रु हैं तथा भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस तथा विनायक जैसे दुष्टात्माओं के साथ रेवती ज्येष्ठा पूतना तथा मातृका जैसी डाइने भी सदैव शरीर प्राण तथा इंद्रियों को कष्ट पहुंचाने के लिए तैयार रहती हैं, जिससे स्मृति की हानि उन्माद तथा बुरे स्वप्न उत्पन्न होते हैं। वे अनुभवी दुष्ट ग्रहों की तरह बच्चों के लिए विशेष रूप से भारी उत्पात खड़ा करते हैं, किंतु भगवान श्री विष्णु के नामोच्चारण से ही उन्हें नष्ट किया जा सकता है, क्योंकि जब भगवान श्री विष्णु का नाम प्रतिध्वनित होता है तो वे सब डर जाते हैं और दूर भाग जाते हैं। ते नाम की इतनी शक्ति है कि कोई भी इनऑस्पिशियस एक्टिविटी अर्थात अपवित्र क्रिया नाम की उपस्थिति में नहीं हो सकती। तो जहाँ भी नाम का जप होता है, जहाँ भी भगवान के नाम का संकीर्तन होता है या व्यक्तिगत रूप से जो भक्त जप करता है, उसको कोई भी दुश्चिंता से प्रभावित नहीं होना चाहिए। हर तरह से भगवान नाम रूप में उसकी रक्षा करते हैं। अरविंद प्रभु। तात्पर्य। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष हैं, अद्वैत हैं, अच्युत हैं और अनादि हैं। यद्यपि वे अनंत रूपों में विस्तार करते हैं, फिर भी वे आदि हैं और सबसे वृद्ध पुरुष होकर भी वे सदैव युवक लगते हैं। ऐसे नित्य आनंदमय तथा सर्वज्ञ रूपों वाले श्री भगवान वेदों के पुस्तकीय ज्ञान से नहीं जाने जा सकते, अपितु वे शुद्ध अनन्य भक्तों के समक्ष स्वतः प्रकट होते हैं। हम शरीर को तिलक से सजाते समय श्री विष्णु के 12 नामों का उच्चारण करके शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। यद्यपि गोविंद या भगवान श्री विष्णु एक हैं, किंतु उनके विभिन्न नाम तथा रूप हैं जिनसे वे भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। किंतु यदि किसी को एक साथ सारे नाम स्मरण नहीं रहते तो वह एकमात्र भगवान श्री विष्णु भगवान श्री विष्णु भगवान श्री विष्णु नामोच्चारण और भगवान श्री विष्णु का सदैव चिंतन कर सकता है। विष्णु अराराधनम परम, पूजा का यही सर्वोच्च रूप है। यदि कोई निरंतर श्री विष्णु का स्मरण करे तो भले ही उसे दुष्ट आत्माएं सताती हों, किंतु उसकी रक्षा निसंदेह हो सकती है। आयुर्वेद शास्त्र की संस्तुति है, औषधि चिंतयेत विष्णुम। यहाँ तक कि दवा खाते समय भी श्री विष्णु का स्मरण करे, क्योंकि दवा ही सब कुछ नहीं होती। भगवान श्री विष्णु असली रक्षक हैं। यह भौतिक जगत विपदाओं से भरा हुआ है, पदम पदम यद वपदाम। अतः मनुष्य को वैष्णव बनकर निरंतर श्री विष्णु का चिंतन करना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से यह अधिक सुगम हो जाता है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है, कीर्तनीय सदा हरि परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम तथा कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजेत। हरे कृष्ण। भगवान ही एकमात्र रक्षक हैं और कोई वस्तु नहीं। प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं दवाई तक भी काम कब करती है, जब भगवान के नाम का आश्रय, भगवान की जब इच्छा होती तब दवाई काम करती है। या कोई भी आश्रय सुरक्षा देने का समर्थ तभी रखता है जब भगवान की उसमें कृपा नियोजित रहती है। जैसे जब महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों की विजय हुई और सभी बड़े हर्षित हो रहे थे, विशेषता भीम को सब गुणगान कर रहे थे कि भीम तुम इतने शक्तिशाली हो, तो सारे कौरवों का तुमने अकेले वध किया, 100 के 100 कौरवों का वध भीम ने अपने हाथों से किया। सब बहुत प्रशंसा कर रहे थे, तुम कितने शक्तिशाली हो। तो कुंती मनी मन मुस्कुरा रही थी। तो ऐसी कहावत भी है, कुंती की शक्ति, भीम की शक्ति किसको पता है, कुंती को पता है। मतलब कुंती मुस्कुरा रही थी, कुंती को पूछा क्यों, आप क्यों मुस्कुरा रही हो, तो कुंती बताती है ये भीम जो आज सोच रहा है मैंने 100 कौरवों को मारा है,
वो तो उसी समय मर गया था जब दुर्योधन ने उसको विष दिया था बचपन में, तभी मर गया था। लेकिन तब उसकी विष से रक्षा किसने की? भगवान ने रक्षा की। ये तो लक्षागृह में जल गए थे, कब किसने रक्षा की? भगवान ने रक्षा की। तो हर क्षण क्षण भगवान जिनकी रक्षा कर रहे हैं, कभी अहंकार नहीं आना चाहिए कि हमारी रक्षा हम स्वयं कर सकते हैं। एकमात्र भगवान का नाम, भगवान का आश्रय ही जीव को सुरक्षा प्रदान कर सकता है। श्री शुक उवाच प्रणय बद्धाभिर् गोपीभिः कृतरक्षणं पायित्वा स्तनं माता सन्नैवेश्यात् आत्मजम्। महारानी माता जी। शील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, माता यशोदा समेत सारी गोपियां मातृ स्नेह से बंधी हुई थी। इस तरह बालक की रक्षा के लिए मंत्रोच्चारण के बाद माता यशोदा ने बच्चे को अपना दूध पिलाया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। हरे कृष्ण। इतना उनका प्रेम भाव कितना है! इतनी बड़ी पूतना को भगवान ने मारा, उनको कोई मतलब ही नहीं है मरी कैसे, वो चिंता नहीं है। कृष्ण की सुरक्षा, कृष्ण को पवित्र किया, उनको हर तरह से लालन पालन कर रहे हैं। माता यशोदा दूध पिला रही है, उनको बिस्तर पे सुला रही है। तात्पर्य। अमीषा माता जी। जागृति माता जी। सुष्मिता माता जी। अनुपमा राधिका माता जी। तात्पर्य। जब बालक अपनी माता के स्तनों का दूध पीता है तो यह स्वस्थता का शुभ लक्षण है। इसलिए ज्येष्ठ गोपियां भगवान श्री कृष्ण को सुरक्षा प्रदान करने के लिए केवल मंत्रोच्चारण से ही संतुष्ट नहीं हुई, अपितु उन्होंने इसकी भी परीक्षा की कि उनके बालक का स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं। जब बालक ने स्तन से दूध पिया तो इससे पुष्टि हो गई कि बालक स्वस्थ है, और जब गोपियां पूरी तरह तुष्ट हो गईं तो उन्होंने बालक को उसके बिस्तर पर लिटा दिया। तो ये पहचान होती है, एकदम छोटा बच्चा अगर दूध पी रहा है मतलब स्वस्थ है, दूध पीना छोड़ रहा है मतलब अस्वस्थ है। तो फिर भी ये आशंका थी कि क्या स्वस्थ है कि नहीं। जब भगवान ने दूध पी लिया तो उनको चिंता एकदम दूर हो गई। तावन्नादाद योगोपा मथुराया व्रजम गता विलोक्य पूतना देहम बभूवुर अति विस्मिता। पीताम्बरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तब तक नंद महाराज समेत सारे ग्वाले मथुरा से लौट आए, और जब उन्होंने रास्ते में पूतना के विशालकाय शरीर को मृत पड़ा देखा तो वे अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। हरे कृष्ण। अंकित गुप्ता प्रभु। हरे कृष्ण। तात्पर्य। नंद महाराज के आश्चर्य को कई प्रकार से समझा जा सकता है। पहला तो यह कि ग्वालों ने इसके पूर्व वृंदावन में इतना विशाल शरीर कभी नहीं देखा था, इसलिए सभी लोग आश्चर्यचकित थे। फिर वे विचार करने लगे कि आखिर इतना विशाल का शरीर आया कहाँ से। क्या यह आकाश से गिरा था, या किसी के भूल से, किसी योगिनी शक्ति से ये वृंदावन की बजाय किसी दूसरे स्थान पर तो नहीं पहुंच गए। वे ठीक से अनुमान नहीं लगा सके कि क्या हुआ, इसलिए वह आश्चर्यचकित थे। हरे कृष्ण तो प्रभु। वसुदेव ने चेतावनी तो दी थी कि कुछ अनिष्ट हो सकता है। नंद महाराज पूरे रास्ते सोचते सोचते आ ही रहे थे, और जैसे ही पहुंचे उन्होंने विशाल काय, इतनी बड़ी कोसों लंबी पूतना के शरीर को देखा, बड़े आश्चर्यचकित हो गए। नूनं बतर्षि संजातो योगेशो वासमासस स एव दृष्टो हि उत्पातो यदहं अनक दुंदुभि। हीरालाल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण। वो ढूंढ रहा, वो मेरी आंखों से कम दिखता, मोतिया बन गए, इसलिए पढ़ नहीं ओके। पाऊंगा। हरि देख हरिप्रिया सुनता माता रहो। जी। नंद महाराज तथा अन्य ग्वाले चिल्ला पड़े, मित्रों जान लो कि आनंद आनक दुंदुभि अर्थात वसुदेव बहुत बड़ा संत या योगेश्वर बन चुका है, अन्यथा वह इस उत्पात को पहले से कैसे देख सकता था और हमसे इसकी भविष्यवाणी कैसे कर सकता था। कितने सरल है, वो बोल रहे वसुदेव बहुत बड़ा अभी साधु हो गया है, उन्होंने बोला था हो गया, भविष्यवाणी कैसे नहीं तो कैसे करता था।
वो सरलता से अनक दुंदुभी अर्थात वसुदेव को स्मरण करें। मीनू माता जी। तात्पर्य, इस श्लोक में क्षत्रियों तथा बेचारे वैश्यों का अंतर प्रकट होता है। वसुदेव राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करके देख सकते थे कि क्या होने वाला है, जबकि खेतीहरों के राजा नंद महाराज इतना ही अनुमान लगा सकते थे कि वसुदेव महाराज परम संत है और उन्हें योग शक्ति प्राप्त हो चुकी है। वास्तव में वसुदेव के अधीन सारी योग शक्तियां थी, अन्यथा वे कृष्ण के पिता कैसे बनते। किंतु वास्तविकता तो यह थी कि कंस की राजनीतिक हलचलों का अध्ययन करके ही उन्होंने उत्पातों को पहले ही देख लिया था और नंद महाराज को सतर्कता बरतने के लिए सावधान किया था। नंद महाराज इस घटना की भविष्यवाणी की वासुदेव की आश्चर्यजनक योग शक्ति से संभव मान रहे थे। हठ योग के अभ्यास द्वारा प्राप्त योग शक्ति से मनुष्य भविष्य को जान सकता है। कलेवरम परशुभे चित्वा तत्ते व्रजौकसा दूरे क्षिप्तावव यवशो नयदहन काष्ठवेष्टितम्। अक्रूर प्रभु। ब्रिजवासियों ने पुतना के विशाल शरीर को फरसों से खंड खंड कर डाला, फिर उन खंडों को दूर फेंक दिया, उन्हें लकड़ी से ढककर भस्मीभूत कर डाला। हरे कृष्णा। राजीव प्रभु पढ़िए। राजीव कुमार प्रभु। तात्पर्य ये प्रथा है कि सांप को मारने के बाद उसके शरीर को खंड खंड कर दिया जाता है कि कहीं हवा के संसर्ग से वह पुनः जीवित ना हो उठे। सांप को मार देना ही काफी नहीं है, मारने के बाद उसे खंड खंड करके जला देना चाहिए, इससे खतरा जाता रहेगा। पूतना एक विशाल सर्प की तरह थी, इसीलिए ग्वालों ने इन्हीं सावधानियों को ध्यान में रखकर उसके शरीर को जलाकर छार कर डाला। हरे कृष्ण। दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चागुरुसौरभा उत्थितः कृष्ण निर्भुक्ता सपदि आहत पापमना। अमर निताय प्रभु। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उस राक्षसी पूतना का स्तनपान किया था, अतः जब भगवान श्री कृष्ण ने उसे मारा तो वह तुरंत समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो गई, उसके सारे पाप स्वतः ही दूर हो गए। अतः जब उसके विशाल शरीर को जलाया जा रहा था तो उसके शरीर से निकलने वाला धुआं अगरू की सुगंध सा महक रहा था। इतनी पापी नहीं है, उनको सर्प के साथ तुलना की जा रही है, बोला जा रहा है शरीर को काट के नहीं तो खतरा फिर आ सकता है, कहीं जीवित ना हो जाए। इतनी पापी नहीं है, लेकिन उनके शरीर से जलने के समय पर सुगंध आ रही है, अगरू की सुगंध आ रही है। सामान्य व्यक्ति का भी जब अंतिम संस्कार होता है तो दुर्गंध आती है। यह राक्षसी है लेकिन उनके शरीर से सुगंध आ रही है। क्यों? कृष्ण का स्पर्श उनको मिला है, कृष्ण ने उनसे सेवा स्वीकार की है। दुह्यमानस है, उनके जलने पर अगुरु अगुरु सौरभा, अगुरु जैसी सुगंध आ रही है, क्योंकि कृष्ण निर्भुक्ता, कृष्ण ने जिनको भोग किया है, अर्थात कृष्ण ने जिनको स्वीकार किया है, ऐसे व्यक्ति हर कल्मश से मुक्त हो जाते हैं। तो ये जो प्रतिदिन भगवान के नाम जप की प्रक्रिया है, ये वास्तव में भगवान के स्पर्श में आना है। जो प्रतिदिन भगवान के नाम का जप करते हैं उसी तरह पवित्र हो जाते हैं जैसे यहाँ पूतना पवित्र हो गई। आरती माता जी तात्पर्य। कृष्ण भावना का ऐसा ही प्रभाव होता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को श्री भगवान की सेवा में लगाकर किसी तरह कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो वह सारे भौतिक कल्मश से तुरंत मुक्त हो जाता है। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनना शुद्ध जीवन की शुरुआत है। पुण्य श्रवण कीर्तना, केवल सुनने तथा कीर्तन करने से मनुष्य शुद्ध बन जाता है। अतः भक्तिमय सेवा संपन्न करते समय श्रवण कीर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण है। तब मनुष्य शुद्ध इंद्रियों से श्री भगवान की सेवा करना शुरू करता है। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, यह भक्ति कहलाती है। जब येन केन प्रकारेण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीति से पूतना से स्तनपान कराकर श्री भगवान की सेवा में उसे लगाया गया तो वह तुरंत शुद्ध बन गई। यहाँ तक कि जब उसका दुष्ट
भौतिक शरीर जलकर छार हो गया तो उसके अगुर की खुशबू निकली, जो कि अत्यंत अच्छी लगने वाली सुगंधित जड़ी बूटी है। इसलिए शरीर को, मन को, बुद्धि को, अहंकार को, स्वयं के अस्तित्व को पवित्र करने का उपाय है अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करना। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिज्ञांस्यापि हरये स्तनं दत्त्वापसद्गतिं किं पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यच्छन् प्रियतमं किं नु रक्तास्तन्मातरो यथा। श्रीदेवी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। पूतना सदा ही मानव शिशुओं के खून की प्यासी रहती थी और इसी अभिलाषा से वे भगवान श्री कृष्ण को मारने आई थी। किंतु भगवान श्री कृष्ण को स्तनपान कराने से उसे सर्वोच्च पद प्राप्त हो गया। तो भला उनके विषय में क्या कहा जाए, जिनमें माताओं के रूप में भगवान श्री कृष्ण के लिए सहज भक्ति तथा स्नेह था और जिन्होंने अपना स्तनपान कराया या कोई अत्यंत प्रिय वस्तु भेंट की थी, जैसा कि माताएं करती रहती हैं। हरे कृष्ण। इतनी राक्षसी, इतनी अपवित्र पूतना को केवल एक बार दूध पिलाने की सेवा से भगवान ने माता की गति प्राप्त कराई। तो उन गोपियों का क्या जो स्नेह भाव से, वात्सल्य भाव से भगवान की सेवा हमेशा ही करती रहती हैं, उनके लिए भगवान क्या करेंगे? उनके लिए भगवान हमेशा ऋणी ही रह जाएंगे। इतना स्नेह उनके अंदर भगवान के लिए है। शिवानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। अरे कहाँ से है तात्पर्य? पूतना को भगवान श्री कृष्ण से कोई स्नेह न था, प्रत्युत वह उनसे ईर्ष्या करती थी और उन्हें मार डालना चाहती थी। फिर भी जाने अनजाने उसने उन्हें स्तनपान कराकर परम गति प्राप्त की। किंतु वात्सल्य प्रेम में अनुरक्त भक्तों की भेंट अत्यंत निष्ठा युक्त होती है। माता अपने पुत्र को स्नेह तथा प्रेम से कोई वस्तु भेंट करना चाहती है तो उसमें ईर्ष्या का प्रश्न ही नहीं रहता। अतः हम यहाँ तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। यदि पूतना उपेक्षा भाव से ईर्ष्या पूर्वक भगवान श्री कृष्ण को कुछ समर्पित करके आध्यात्मिक जीवन का ऐसा सर्वोच्च पद प्राप्त कर सकती है, तो भला माता यशोदा तथा अन्य गोपियों के विषय में क्या कहा जाए, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की सेवा लाड़ प्यार के साथ की और भगवान श्री कृष्ण की तुष्टि के लिए हर वस्तु अर्पित कर दी। गोपियों को स्वतः परम पद प्राप्त हुआ। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने वात्सल्य प्रेम या माधुर्य प्रेम में गोपियों से के स्नेह को ही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि बतलाया है। रम्या काचिदुपासना व्रज वधु वर्गेण या कल्पिता। इसलिए ये विचार नहीं करना चाहिए कि देखो पूतना तो गलत भावना लेकर के गई, फिर भी तो उसका उद्धार हो गया। ऐसे कई बार लोग बोलते हैं कि देखो अजामिल ने तो एक बार नाम लिया, फिर भी उसका उद्धार हो गया। गजेंद्र ने तो एक बार भगवान को प्रार्थना की, फिर भगवान उसकी सुरक्षा के लिए आ गए। ये सारे उदाहरण ये बताते हैं कि अगर भगवान उनको ऐसे रेयर से रेयर केस में भी आश्रय दे सकते हैं, तो जो व्यक्ति अनुकूल भाव से सतत भगवान की सेवा में लगा रहेगा, उसके लिए भगवान कितने ऋणी हो जाएंगे। तो भक्तों को कभी न्यूनतम में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। भौतिक वस्तु में न्यूनतम में संतुष्ट रहे, भौतिक जीवन में कम से कम वो संतुष्ट रहे, लेकिन आध्यात्मिक क्रियाओं में ज्यादा से ज्यादा लोभी होना चाहिए कि मैं कैसे भगवान को और ज्यादा प्रेम कर सकूं, कैसे उनकी और ज्यादा सेवा कर सकूं। पद पद भयम भक्त हृदयस्ताभ्याम वंद्याभ्याम लोक वंदितै अंगम यस्य समाक्रम्य भगवान अपि तत्स्तनम या तु धन्यापि सा सर्गम अवाप जननी गतिम कृष्ण भुक्त स्तन क्षीरा किमु गावो अनुमातरा। देवेंद्र प्रभु। भगवान कृष्ण शुद्ध भक्तों को हृदय में सदैव स्थित रहते हैं और ब्रह्मा जी तथा भगवान शिव जी जैसे पूज्य पुरुषों द्वारा सदैव वंदनीय हैं, क्योंकि शरीर का अत्यंत प्रेम पूर्वक था और किया था, इसलिए उसे दिव्य लोक में माता की गति और सर्वोच्च सिद्धि मिली। तो भला उन गौओं के विषय में क्या कहा जाए, जिसका स्तनपान कृष्ण बड़े ही आनंद से करते थे और बड़े ही प्यार से माता के
ही समान कृष्ण को अपना दूध देती है। और केवल गोपियों का ही नहीं, वो गाय भी भगवान डायरेक्ट उनके स्तन से दूध पान करते थे। तो ऐसे ऐसा नहीं कि कोई दूध आएगा फिर उसको गर्म करेंगे फिर उसमें शक्कर डालेंगे, ऐसा वो सब बात की बात है। डायरेक्ट भगवान उनके स्तन से दूध है, तो वो गाय कितनी भाग्यशाली होंगी। ये सब विचार करके सुखदेव गोस्वामी भक्ति की प्रधानता को बता रहे हैं कि हाँ, बड़े बड़े देवता भी, ब्रह्मा जी भी, शिव जी भी सदैव भगवान को स्तुति वंदन करने के लिए, स्तव वंदन करने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे भगवान उन भक्तों के लिए ऋणी हो जाते हैं जो प्रेम से उनको सेवा करना चाहते हैं। अर्जुन प्रभु। तात्पर्य। ये श्लोक बतलाते हैं कि श्री भगवान की भक्ति चाहे प्रत्यक्ष की जाए या अप्रत्यक्ष, ज्ञान से की जाए या अनजाने में, वह सफल होती है। उतना न भक्ति न ही अभक्त, वह तो भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए कंस द्वारा भेजी गई राक्षसी थी। फिर भी पहले उसने अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और भगवान श्री कृष्ण के पास उसी तरह पहुंची जिससे स्नेहमयी माता जाती है, जिससे माता यशोदा और रोहिणी ने उसकी निष्ठ कपटता पर संदेह नहीं किया। श्री भगवान ने इन सब बातों को ध्यान में रखा, अतः उसे माता यशोदा जैसा ही पद प्राप्त हुआ, जैसा कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बतलाया है। ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति अनेक भूमिकाएं निभा सकता है। पूतना को तुरंत वैकुंठ लोक भेज दिया गया, जिसे कभी कभी स्वर्ग भी कह दिया जाता है। इस श्लोक में वर्णित स्वर्ग कोई भौतिक लोक नहीं, अपितु दिव्य लोक है। वैकुंठ लोक में पूतना को दाह का पद प्राप्त हुआ, धात्र्यु चिताम, जैसा कि उद्धव ने बतलाया है। गोलोक वृंदावन में माता यशोदा की सहायता करने के लिए उसे दाय तथा दासी का पद दिया गया। कई बार लोग ऐसे कटाक्ष करते हैं कि दिखावे से क्या होगा, आप लोग तो तिलक क्यों लगा रहे हो या वेशभूषा क्यों पहन रहे हो, आपका हृदय तो शुद्ध नहीं है। तो ये तात्पर्य हमारे लिए वो उत्तर है। ठीक है, कम से कम ढोंग तो करो, आपसे तो वो भी नहीं हो रहा। आपसे ढोंग भी नहीं, आपसे तिलक भी नहीं लगा पा रहे हैं, ना वेशभूषा धारण। अपवित्र हृदय तो हर बद्ध जीवात्मा का है। लेकिन कम से कम भगवान के पास जाए, प्रणाम करे, भगवान के स्पर्श में रहे तो पवित्र हो जाएगा। भगवान इतने दयालु हैं, उतना को धात्री का पद देते हैं। गोलोक वृंदावन में माता यशोदा की कई कई दासियां हैं, भगवान को उठाना, नहलाना, तेल से मसाज करना, उनको वस्त्र पहनाना, ये सारे कार्यों में यशोदा माता की बहुत सारी धात्री सहायिकाएं सहायिकाएं होती हैं। तो ये यशोदा की सहायिका रूप में धात्री पद पूतना प्राप्त कर गई, एक तरह से माता का ही पद प्राप्त कर गई, क्योंकि केवल और केवल भगवान से स्पर्श में आ गई। प्रभुपाद बोल रहे हैं भक्त अभक्त का क्या, वो तो राक्षसी थी, फिर भी पवित्र हो गई। तो इतना ये बल है भगवान के पास आने का। दो चार श्लोक बचे हैं, हम लोग ये अध्याय पढ़ लेते हैं। पयाम सियासम अपिबत पुत्र स्नेह स्नुता नीलम, भगवान देवकी पुत्र कैवल्यादि अखिल प्रदा, तासाम अविरतम कृष्णे कुर्वातीनाम सुतेक्षणम, नः पुनः कल्पते राजन संसारो ज्ञान संभव। गौरी शंकर प्रभु। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अनेक वरों के प्रदाता हैं, जिनमें केवल अर्थात ब्रह्मा तेज में दातव्य भी सम्मिलित है। उन श्री भगवान के लिए गोपियों ने सदैव मात्र प्रेम का अनुभव किया और भगवान श्री कृष्ण ने पूर्ण संतोष के साथ उनका स्तनपान किया। अतएव अपने माता पुत्र के संबंध के कारण विविध पारिवारिक कार्यों में संलग्न रहने पर भी किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि अपना देह त्यागने पर वे इस भौतिक जगत में लौट आए। कभी नहीं सोचने, अरे ये लोग कर क्या रहे हैं, ये तो गोबर से लीप रहे हैं या केवल दूध निकाल रहे हैं या माखन बना रही हैं या घर गृहस्थी के काम कर रही हैं। सुखदेव गोस्वामी बोले कभी संशय मत करना, वो उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को संतुष्ट कर रही हैं जो ब्रह्म तेज के, कैवल्य के भी स्रोत हैं। ऐसे भगवान को जो संतुष्ट कर लेगा वो भौतिक संसार में कभी वापस नहीं आएगा। तो ये भक्ति को कभी सामान्य नहीं समझना चाहिए। अभी भक्त बनने के बाद भी भक्त लोगों को भी आकर्षण होता है। कोई बड़ा तपस्वी आ जाता है, कोई नग्न घूम रहा है, कोई मौन घूम रहा है, कोई बड़ी जटा है जिसकी जड़, बड़े श्लोक कुछ जिसको आते हैं, उनसे भक्तों को भी आकर्षण हो जाता है। लेकिन वृंदावन की लीला ये स्पष्ट करती हैं कि भगवान को आकर्षण करने वाली भक्ति है, एकमात्र भक्ति है। वो सामान्य से दिखता हुआ भक्त भी भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय है। हिमांशी माता जी।
यहाँ कृष्ण भावनामृत के लाभ का वर्णन हुआ है। कृष्ण भावनामृत क्रमशः दिव्य स्तर पर विकसित होती है। मनुष्य परम पुरुष, परम स्वामी, परम मित्र, परम पुत्र या परम हृदय प्रेमी के रूप में कृष्ण का चिंतन कर सकता है। यदि कृष्ण से किसी का इनमें से किसी रूपों में दिव्य संबंध होता है तो समझिए कि उसके भौतिक जीवन का अंत हो गया है। जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि हुई है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति। ऐसे भक्तों के लिए भगवत धाम वापस जाना सुनिश्चित है। न पुनः कल्पते राजन संसारो ज्ञान संभव। इस श्लोक इस बात की भी पुष्टि होती है कि जो भक्त कृष्ण से किसी विशेष संबंध में बंध कर निरंतर ध्यान करते हैं वे इस जगत में फिर नहीं लौटते। इस संसार में वे भी वही संबंध है। मनुष्य सोचता है यह मेरा पुत्र है, यह मेरी पत्नी है, यह मेरा प्रेमी है या यह मेरा मित्र है, किंतु ये संबंध क्षणिक माया है, अज्ञान संभव। ऐसी चेतना अज्ञान के कारण उत्पन्न होती है, किंतु जब यही चेतना कृष्ण भावनामृत में जागृत होती है तो उसे पुनः आध्यात्मिक जीवन प्राप्त होता है और वह निश्चित रूप से वरदान वापस जाता है। यद्यपि गोपियां और स्तनपान कराती थी परंतु प्रत्यक्षता कृष्ण की माताएं न थी, किंतु उन्हें भगवत धाम जाने का तथा कृष्ण की सासें, दासियां आदि बनने का वैसा ही अवसर प्राप्त हुआ जैसा कि रोहिणी तथा यशोदा को मिला। संसार शब्द अपने शरीर, घर, पति या पत्नी तथा बच्चों के प्रति अनुरक्ति को घोतक है, किंतु गोपियां तथा वृंदावन के अन्य वासी अपने पति तथा घर के प्रति वैसा ही स्नेह तथा अनुरक्ति रखते हुए भी कृष्ण को अपने स्नेह का केंद्र बनाए हुए हैं। इसीलिए अगले जन्म में उन्हें गोलोक वृंदावन जाने तथा कृष्ण के साथ रहकर शाश्वत दिव्य सुख भोग की प्राप्ति निश्चित है। इस भौतिक जगत से छूटकर दिव्य पद को प्राप्त करने और भगवत धाम जानने का सरलतम मार्ग भक्ति विनोद ठाकुर ने समझाया है। कृष्णेर संसार कर छाड़िया अनाचार। सारे पाप कर्मों को त्याग कर कृष्ण के परिवार में रहना चाहिए, तभी मुक्ति निश्चित है। इस प्रकार से गृहस्थ होते हुए भी, सांसारिक क्रिया करते हुए भी कृष्ण को केंद्र करने के कारण गोपियां सारे सांसारिक वस्तुओं से मुक्त हो गई। पहचान तो बहुत है कि हम इनके पुत्र हैं, उनके पति हैं, इनकी पत्नी है, बहुत सारी पहचान है, लेकिन जब जीव की एक पहचान प्राथमिक हो जाती है कि मैं कृष्ण का दास हूं, तब फिर वो इन सब बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। कटधूमस्य सौरभ्य अवग्राय व्रजौकशा किमिदं कुत एवेति वदन्तो व्रजमाययो। या मेरी माता जी, अनुवाद तात्पर्य। पूतना के जलते शरीर से निकले धुएं की सुगंध को सूंघ कर दूर दूर के अनेक ब्रजवासी आश्चर्यचकित थे और पूछ रहे थे यह सुगंधी कहाँ से आ रही है। इस तरह से वे उस स्थान तक गए जहाँ पर पूतना का शरीर जलाया जा रहा था। तात्पर्य, शव के जलने से निकले धुएं की गंध रुचिकर नहीं होती, इसलिए ऐसी अद्भुत सुगंधी से व्रज के निवासी चकित थे। तो ये धुएं की बात ही चल रही थी, बीच में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करने लगे कितना सौभाग्यशाली पूतना, कितना सौभाग्यशाली भक्ति, कितनी सौभाग्यशाली गाय, कितनी सौभाग्यशाली गोपियां, कितनी सौभाग्यशाली। फिर लौट करके आए, हाँ वो धुआं उड़ रहा था तो सब पूछ रहे थे इतनी सुंदर सुगंध कहाँ से आ रही है, पूतना से आ रही है। ते तत्र वर्णितं गोपै पूतनागमनादिकं श्रुत्वा तन्निधनं स्वस्ति शिशुश्चासनस्सु विस्मितः। प्रीति भाटिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब दूर दूर से आए ब्रजवासियों ने पूरी कथा सुनी कि किस तरह पूतना आई और फिर कृष्ण द्वारा मारी गई, तो वे हतप्रभ रह गए और उन्होंने पूतना के मारने के अद्भुत कार्य के लिए उस बालक को आशीर्वाद दिया। निसंदेह नंद महाराज वसुदेव के अत्यंत कृतज्ञ थे, जिन्होंने इस घटना को पहले ही देख लिया था। उन्होंने यह सोचकर वसुदेव को धन्यवाद दिया कि वे कितने अद्भुत हैं। हरे कृष्ण। इस प्रकार से पूतना के वध की कथा है। पूतना को पूर्व जन्म में बलि महाराज की कन्या के रूप में, रत्नमाला के रूप में वर्णित आता है, वर्णन आता है कि जब वामन देव गए बलि महाराज के पास तो उनको वात्सल्य भाव आया था उनकी पुत्री को, तो उनका भाव था कि हम इनको पुत्र रूप में प्राप्त करें। लेकिन जब बलि महाराज का सर्वस्व भगवान ने हरण कर लिया तो उनके उन्हें भाव आया कि अच्छा ऐसा अगर पुत्र मेरा होता तो मैं इनको जहर से मार देती। तो भगवान ने दोनों इच्छा पूरी करी और उसलिए पूतना को अगले जन्म में कृष्ण लीला में
इस तरह अभिनय करने का प्रयोजन मिला। शिला भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं ये पूतना कौन है। ये पूतना संबोधित करती है अप्रमाणित गुरुओं को। जो अप्रमाणित गुरु लोगों को भ्रमित करते हैं, वो अप्रमाणित गुरु पूतना के समान है। जैसे पूतना थी राक्षसी लेकिन भेष बना के आई गोपिका, उसी प्रकार से अप्रमाणित गुरु जो अपने आप को बड़े अध्यात्मवादी बताते हैं या भगवान से जोड़ने का नाटक करते हैं, वास्तव में वो राक्षस प्रवृत्ति के हैं। जैसे इतने सारे बालकों को पूतना खा गई, ऐसे ये दुष्ट जो असत गुरु हैं वो बहुत सारे जीवात्माओं की भक्ति को खा जाते हैं। अभिनंद महाराज की गुणगान कर रहे हैं। नंद स्वपुत्रमादाय प्रेत्यागतमुदारधि मूर्ध्नि उपग्रहाय परमां मुदं लेभे कुरुद्वः। अकिंचन तात्पर्य। हे कुरुश्रेष्ठ महाराज परीक्षित, नंद महाराज अत्यंत उदार एवं सरल स्वभाव के थे। मानो कृष्ण मृत्यु के मुख से लौटे हो और अपने पुत्र के सिर को सूंघ कर निस्संदेह दिव्य आनंद का अनुभव किया। तात्पर्य। नंद महाराज यह नहीं समझ पाए कि उनके घर के लोगों ने किस तरह पूतना को घर में घुसने दिया, न ही वे इस स्थिति की गंभीरता का अनुमान लगा सके। वे यह नहीं समझ पाए कि कृष्ण ने पूतना को मारना चाहा और उनकी लीलाएं योगमाया द्वारा संपन्न की गई। नंद महाराज ने इतना ही सोचा कि किसी ने उनके घर में घुसकर उत्पात लेट मचा आने दिया है। लगते यही हैं। नंद महाराज का भोलापन था। कोई विचार का मतलब ही नहीं है कृष्ण सुरक्षित है कि नहीं, केवल उसी का विचार नंद महाराज कर रहे हैं। बहुत प्रेम से आलिंगन कर रहे हैं, उनके सिर को सूंघ रहे हैं इत्यादि। या तत्पूतनामोक्षम कृष्णार्भकम अद्भुतम श्रृण्यो श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। विपिन प्रभु। जो कोई भी भगवान श्री कृष्ण द्वारा पूतना के मारे जाने के विषय में श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक श्रवण करता है और श्री कृष्ण की ऐसी बाल लीलाओं के सुनने में अपने आप को लगाता है, उसे निश्चय ही आदि पुरुष रूप गोविंद के प्रति अनुरक्ति प्राप्त होती है। तात्पर्य। यह घटना जिसमें उस डाइन ने बच्चे को मारने का प्रयास किया, फल है जहाँ पर पढ़िए, पूरा पढ़िए। मारने का प्रयास किया किंतु स्वयं मारी गई, निश्चय ही अद्भुत है। इसीलिए इस श्लोक में अद्भुतम शब्द प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है विशेष रूप से आश्चर्यजनक। भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए अपने विषय में अनेक अद्भुत कथाएं छोड़ गए हैं। कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान नामक ग्रंथ में इन कथाओं को पढ़ने मात्र से मनुष्य को इस भौतिक जगत से मुक्ति प्राप्त हो जाती है और वह आदि पुरुष गोविंद के प्रति क्रमशः अनुरक्ति तथा भक्ति उत्पन्न कर लेता है। इस तरह श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंध के अंतर्गत पूतना राक्षसी का वध नामक छठे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। यहाँ पर श्रुति फल बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। गोविंदे लभते रतिम, रति जागृत हो जाएगी। रति मतलब बहुत उच्च स्तर है, जो आध्यात्मवादियों के लिए एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। लेकिन भगवान के प्रति रति जागृत हो जाएगी जो पूतना के वध की इस चरित्र को ध्यान से सुनेगा। तो ये श्रुतिफल सुन करके सब प्रसन्न हुए, लेकिन परीक्षित महाराज दुखी हो गए। उनको लगा श्रुतिफल तो तभी सुनाया जाता है जब कथा खत्म हो जाती है। तो उन्होंने अगले श्लोक में, अगले अध्याय की शुरुआत में सुखदेव गोस्वामी को प्रार्थना की कि आप वर्णन करते जाइए कृष्ण लीला का, एक एक लीला को विस्तार सुनाते जाइए, आप खत्म मत कीजिए। तो हम लोग कल अगले अध्याय में 7वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, तृणाव्रत का वध। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की।